करते हैं, इसके एक तो दो अर्थ निकलते हैं। एक का जनार्दनी, एकनाथ महाराज का रचित ये भजन है। तो और जनार्दन उनकी गुरु का नाम, एका जनार्दनी अनुभवनी का, मेरे गुरु की मुझ पर कृपा हुई तब जाकर ये भजन और ऐसी भजन वाली दृष्टि मुझ तक पहुंच पाई। इस दृष्टि से मैं इस संसार को देख पाया, मैं मेरे राम को असलियत में देख पाया। और दूसरा अर्थ निकलता है, इसके शब्दों का खंडन किया जाए तो एका जनार्दनी अनुभवनी का, उस एक जनार्दन ने मुझ जैसे एक निर्बल, एक छोटे से जीव को अपना अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए कुछ लीला रची। और उस लीला से मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरा साईं, मेरा राम, मेरा कृष्ण मेरे साथ, वो आपको अनुभव क्षण क्षण करा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तुझे जो चाहिए वो चीज देने को मैं तैयार हूँ। लेकिन वो कुछ आपसे चाहता है और साईं उसकी जरूर कुछ ना कुछ करते। अगर आपने बाबा के लिए कुछ समय निकाला है तो बाबा भी आपके लिए अपना इतना आईएमपी काम छोड़कर भी समय निकालते हैं और तुरंत दौड़े चले आते हैं आपके काम के लिए। एका जनार्दनी, एका जनार्दनी अनुभवनी का, एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखो वहाँ। फिर उस समय जब अनुभव हुआ है ना, तब मैंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, इंसान था या जानवर था। बस समझ में आया तो मेरे राम का अनुभव आज मुझे हुआ। मेरा राम मेरे लिए दौड़ा चला आया, मेरा साईं मेरे लिए किसी ना किसी रूप में आया है और मेरा काम सुधार रहा, मेरा काम कर रहा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। साईं बिना कछु मानत नाही। राम बिना कछु मानत नाही। एकनाथ महाराज का भजन, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। और गुरु कैसे मिले हैं, गुरु कैसे मिलेंगे? एका जनार्दन अनुभवनी का, एक अनुभव में जनार्दन महाराज ने कैसे मिलाया? दत्त भगवान का कैसे दर्शन हुआ एकनाथ महाराज को? और वही एकनाथ महाराज का कितना पेशेंस बढ़ाया कि लोग उनका विरोध करने लगे। एक व्यक्ति को चुना, बोले जिस स्थान से एकनाथ महाराज स्नान करने जाए उन पे थूक देना। एकादशी का दिन आने वाला था, तो महाराज स्नान करने जा रहे थे, उसने थूक दिया, वो फिर स्नान करके आए। क्या स्टोरी है? और जब उसने थूका है एकनाथ महाराज पे, तो अगर हम होते तो हमें गुस्सा आ जाता, हम क्रोधित होते और उसको तो बहुत उसको पीट देते। लेकिन उस जगह पर अगर एकनाथ महाराज हैं और जिसके पास गुरु की कृपा का अंजन मिल चुका एक ऐसा इंसान है, तो वो क्या करता? जब एकनाथ महाराज पे उस व्यक्ति ने थूका है, महाराज ने उसे देखा और कुछ भी भाव दशा उनके फेस की बिगड़ी नहीं है कि जैसे अभी वो स्नान करके आए हैं, ना गाली बकी, ना चिल्लाए, मुस्कुराए और वापस लौट गए हैं गोदावरी में स्नान करने के लिए। गोदावरी में दूसरा स्नान किया है और वापस से अपने घर की ओर जैसे ही रवाना होने वाले थे, जैसे ही जाने वाले थे, फिर वापस से उस इंसान ने पान खाया और उनके ऊपर थूक दिया। दूसरी बार तो इंसान, पहली बार में तो चलो अनजाने में हो गया होगा, दूसरी बार जानबूझ के उसने ये काम किया।
लेकिन फिर भी एकनाथ महाराज को फर्क नहीं पड़ा। वो वापस से मुस्कुराए हैं और वापस से लौट गए। माँ में स्नान किया है और फिर लौटे हैं और फिर ऐसे करते करते 21 बार जो थूकने वाला था ना उसका मुंह दुखने लग गया। वो बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कर। बोले गलती नहीं, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। एकनाथ महाराज उसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले आज तो एकादशी का दिन है और तुम्हारे कारण मुझे 21 बार गोदावरी माता में स्नान करने का मौका मिला। संत इसको कहते हैं। इसलिए बाबा ने इस भजन को सुना और इस भजन को इसलिए सुना कि लास्ट में एका जनार्दन उनके गुरु जो थे जनार्दन, उन्होंने उनको कैसा अनुभव दिया है। इसलिए गुरु जब करता है ना तो गुरु पे शंका नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे के कहने में हिंदू मुसलमान के कि बाबा मुसलमान है, बाबा ये है। जिसने अगर बाबा पे शंका कर ली तो सोचो अपने खुशकिस्मती, अपना जो बाबा आपको जो खजाना देना चाहते हैं, जो प्यार देना चाहते हैं वो रोक देते, वो आपको सजा नहीं देते। लेकिन बोले मैं तो कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तू भटक रहा है, भटक जा। भटकने के बाद भी तू अटक जाए फिर आ जाना, मैं तुझे निकाल दूंगा उस नैया से। बदल जाते हैं। किसी ने कहा अरे तुम जिसको मानते हो तो मुसलमान जैसे दिखते हैं। कबीरदास जी ने पहले कह दिया बाबा के आने के पहले कि जात ना पूछो साधु की, अरे पूछ ली। ये शिरडी ऐसा स्थान है। कबीरदास जी का वो दोहा सुन लीजिए और शिरडी में दर्शन कर लीजिए कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। बाबा की कृपा का अंजन लग जाए ना, ये जो आंसू निकल रहे ये दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू की मेरा परमात्मा इतना प्यार करता है कि कुछ दे ना दे साईं अपने दीवाने को, दो आंसू ही दे दो चरणों में बहाने को। आंसू वो खजाना है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और आंसू के भेजाने से मेरे साईं पिघलते। कैसे वो चंडीगढ़ की पालकी आते आते देखा मैंने। यही स्वरूप बाबा ने मुझे, वहाँ कैंसर की बीमारी है और यहाँ से मैं तस्वीर लेके गया उस माँ के पास। यहाँ पे जो द्वारका माई वृद्धाश्रम बना है उसमें बहुत सारा उन्होंने दान दिया है। क्या लीला है बाबा की। ये काका जी बैठे हैं आज, देखो कितना प्रेम मुझे दे रहे हैं। शिरडी, मुझे लग रहा पूरी शिरडी बैठी है। ऐसा लग रहा कि पूरी शिरडी बैठी हुई है। ये होता है प्यार। जब से कथा शुरू हुई तब से बैठे, स्थान बदल दिया लेकिन गए नहीं है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। मुझे लग रहा कि तात्या भी आप ही है, रामचंद्र दादा पाटिल भी आप ही हैं। ये प्यार है। संख्या बढ़ने की बात नहीं है, संख्या चाहे 10 हो, लेकिन वो किस जिज्ञासा से सुन रहे हैं, उनका ध्यान किधर है, उनका ध्यान किधर है। ये बहन मेरी बेटी है टीएनए वाली, कल मैंने देखा, मैंने कहा 10,000 लोगों ने देखा। कोई ये नहीं है कि क्या मिलेगा उससे, नहीं। मेरे बाबा की बातें पहुंचनी चाहिए, मेरे बाबा के दर्शन होना चाहिए। साईं बाबा संतवान के माध्यम से पूरे विश्व में चारों आरती रात दिन पूरा लाइव चालू है। लाइव जहाँ से चालू है, लेकिन हजारों लाखों किलोमीटर दूर उन लोगों को अनुभव होता है कि बाबा मेरे पास में है। ये व्यवस्था है साईं बाबा संस्थान की। ये व्यवस्था है कि 7 दिन आने वाले पारायण करने वालों के लिए रहने की, भोजन की व्यवस्था, रहो भी, भोजन की व्यवस्था भी, और यहाँ आकर सत्संग भी सुनो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। क्या ये कोई व्यक्ति कर सकता है बताइए, या कोई संतान कर सकता है? नहीं, ये परमात्मा स्वयं कर रहा है। नाम हो रहा है कि करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। हम किस स्थिति में शिरडी आए थे, हमारा अस्तित्व भी नहीं था। आज ये बच्चे लोग जो दिख रहे हैं, ये हमारी बड़ी बेटी है, ये सागर है। उस दिन बात करते करते आरती कर रहे थे, जब ये कहे कर चरणम कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विदितम विदितम वा सर्वमेत चमक्सु। जय जय। क्या क्या अर्थ बाबा ने बताया उसका। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। रहस्य खोलते हैं बाबा, आप तैयार तो हो जाओ।
बात कुछ इस तरह से हुई थी कि हमारे एक गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि कभी भी आरती सुनो तो गाओ मत, आरती का चिंतन मनन करो। यानी कि जो उसमें शब्द चल रहे हैं उसे दोहराइए मत, उसे अपने अंदर उतारिए, और जिस तरह से शहद निकाला जाता है उस तरह से शहद निकालिए, क्योंकि शहद तब मिलेगा जब उसे निकालेंगे। तो एक बहुत ही प्यारे सा बात बाबा एकदम सिंपल तरह से कह देते हैं। बाबा की आरती में रोज़ के रोज़ अंत में कहते हैं, कर चरण कृतौवा, आपके कर चरणों में हम अपना कृतार्थ भाव प्रस्तुत करते हैं। काया मन एवं जिह्वा से, काया मन और जिह्वा से आपका चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि इतनी देर से अगर आप आरती कर रहे हैं तो काया आपका शरीर, मन आपका अंदर से जो कह रहा है कि हाँ बैठ जा आरती के लिए, और जिह्वा जो गा रही है आरती, इसलिए कहते हैं कर चरण कृतौवा, काया कर्म में न जाऊँगा, श्रवण में न जाऊँगा, और श्रवण से भी मान संवापराधम, विविध तरह से विविधम विदितम व सर्वमेत स्वमस्व, विविध तरीके से विविध लोग आपका पूजन अर्चन कर रहे हैं। सर्वमेत तस्वमस्व, सबका एक ही लक्ष्य, सबका एक ही स्वामी हमारे श्रीनाथ। कि कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण में न जम वा मान संवापराधम विदितम विदितम वा सर्वमेत स्वमस्व। जय जय करुणा श्री सद्गुरु साईनाथ।